हेलो एवरीवन। हम आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आए हैं जो कि आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मतलब हम बोल सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, या साइंस एंड टेक में भी हम देख लें तो डिफरेंट जो भी आपके वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, एट्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक्स इस सीरीज़ में मिलेंगे और आप इन टॉपिक्स को पढ़ के यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस और एनी अदर वन डे एग्जाम्स आप इन्हें कवर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज जो टॉपिक कवर करेंगे पॉलिटी में वो है राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप ये देखें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कि इसका अभी प्रेजेंट स्टैंड क्या है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो एक लीगल राइट है। अगर हम बात करें कि राइट टू प्रॉपर्टी का पहले क्या था, पहले इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इट वाज द फंडामेंटल राइट। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें 1950 में देखने को मिलता है, तब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के अंदर 19 क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31। ये जो दो आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, 19 क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31, ये दोनों आर्टिकल्स हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा देते थे, स्टेटस हम प्रोवाइड करते थे। लेकिन उस टाइम एक कंडीशन थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब इस राइट को वायलेट स्टेट नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है, लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस राइट को वायलेट कर सकती है, मतलब आपकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ले सकती है और आपकी फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई रोड पास करवाना है या कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का रोड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है जो पब्लिक यूज़ के लिए है और उस पर्पस के लिए आपके घर को लेना पड़ रहा है, तो सरकार ले सकती है और कंपनसेशन जो है उस केस में कंपलसरी है। तो ये जो था ना, ये कंडीशन, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, मतलब अमेंडमेंट से पहले। उसके बाद आता है 1978। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट बताते हैं आपको, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इससे काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। लेकिन रिमेंबर, यहाँ पे जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये जो फंडामेंटल राइट का स्टेटस है इसका जो रिमूव हुआ था ये 1978 में हुआ था और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। अब जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उसमें अगर उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में आपका डाल दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव करा गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो आप उसे मार्क करके आएंगे, बट वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट का स्टेटस दिया गया है बाय दिस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज एफ है एंड आर्टिकल 31 जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बताते हैं, उसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसके बदले एक आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, वो है 300A। ए इसलिए आता है क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट से आया है। आर्टिकल 300A को डाला जाता है। अब फंडामेंटल राइट में तो आपको पता है 12 to 35 आर्टिकल्स होते हैं और ये कौन सा आर्टिकल है, 300A, मतलब अब तो ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो यहाँ क्या स्टेटस मिला, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये लीगल राइट है। अब देखें इसमें 300A आर्टिकल क्या बताता है। आर्टिकल 300A बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड इट प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। देखिए सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार ले सकती है, लेकिन
एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं ले सकती। मतलब अगर सरकार ने एक नोटिस दिया और बोला कि हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है, पब्लिक बिल्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, ये ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। अब क्या करेगी, आपको पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू, मतलब एक एक्ट बनाएगी। अब उस एक्ट के थ्रू आपकी वो प्रॉपर्टी ली जाएगी और आप इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं, ये परमिटेड है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या कंपनसेशन नेसेसरी है? क्योंकि पहले तो कंपनसेशन नेसेसरी था, इट वॉज कंपल्सरी, लेकिन अब का स्टैंड देखें तो कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी। मतलब कंपनसेशन ज़रूरी नहीं है कि सरकार देगी, सरकार को लेकिन ज़रूरी है कंपनसेशन करना अगर वो जो प्रॉपर्टी है जो कि ली है सरकार ने किसी पब्लिक बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की है, मतलब माइनॉरिटी की है, और अगर वो पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर थी। तो ये चेंजेस लाए गए हैं आर्टिकल 31A में, ये चीज़ लिखी गई है कि कंपनसेशन जो है वो नेसेसरी है अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, मतलब माइनॉरिटी से रिलेटेड है, या फिर वो पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो मेन कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, कि अब ये बिल्कुल भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। और हमारा लॉ, मतलब अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है तो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी ले सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं ले सकती, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से हमारी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। और कंपनसेशन नेसेसरी नहीं है एक्सेप्ट इन 2 केसेस, अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है या वो अंडर पर्सनल कल्टीवेशन है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड लीगल राइट है। एंड आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। थैंक यू।